जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है पदयात्रा। वैसे पदयात्रा भारत में बहुत पहले से चलती आ रही है। जैसे कि 1500 से 1000 बीसी में पदयात्राएं होती थी। तो हम पदयात्राओं को हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, पहले हिस्ट्री में चलते हैं। तो चलो, वैदिक पीरियड में ही पदयात्राएं स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि 1500 से 1000 बीसी के बीच भी पदयात्राएं होती थी, जिसमें वैसे जिसमें वैदिक युग में ऋषि मुनि पदयात्राएं करते थे, जंगलों में जाते थे, नदियों के पास, आश्रमों में जाते थे और वहाँ से ज्ञान, आत्मज्ञान का ज्ञान लेकर के उसे नोट डाउन करते थे। याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि, विश्वामित्र जैसे ऋषि और महावीर, बुद्ध जैसे ऋषि ज्ञान पदयात्राएं करते थे। अब इन यात्राओं का मेन उद्देश्य होता था कि शिक्षा और आध्यात्मिक एकता का प्रसार करना। अब वे प्रसार करते थे, गांव-गांव जा कर के भिक्षा लेते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। वैदिक पीरियड से ही पदयात्राओं का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहा भारत में। अब आते हैं कि 8वीं सदी में एक नवयुवक जिनका नाम शंकराचार्य जी था, आदि जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से वे जाने जाते हैं। उन्होंने एक पदयात्रा स्टार्ट की जिसका नाम था दिग्विजय पदयात्रा। इसका पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना था कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान, वेद और उपनिषदों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि आने वाली आक्रांताएँ अपने ज्ञान को नष्ट कर रही थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ में यही हुआ था, नालंदा यूनिवर्सिटीज़ में भी यही हुआ था। अपना जो आध्यात्मिक ज्ञान था, जो ऋषि मुनियों की खोज थी, वो सारी जला दी गई। उसी का डर शंकराचार्य जी को सताने लगा और उन्होंने पदयात्रा स्टार्ट की। और पदयात्रा करते करते वे केरल से कश्मीर तक पदयात्रा की और चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। चारों मठों में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और उन मठों के अंदर अपने वेदों को रखवाया गया, जिससे कि आने वाले आक्रांताओं से वे बचाए जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए यूज़फुल हो, उस ज्ञान का कुछ उपयोग हो, उसे वे पढ़ पाए और अपने जीवन में यूज कर पाए। पूरे भारत में जैसे कि शंकराचार्य जी ने एक बंधन से मुक्त होने का एक नारा दिया, जो कि एक धर्म एक चेतना का नारा था। और जैसे कि बुद्धिज़्म था, जो बुद्धिज़्म अपने आप को सनातन से अलग मानने लगे थे। तो उस बीच आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि एक धर्म और एक चेतना। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जो कि अद्वैत वेदांत का सिद्धांत था, जिसकी वजह से वे लोग थोड़े अपने आप को सनातन से जोड़ने लगे कि हम लोग इतने अलग नहीं हैं। धर्म और धर्म के बीच ही लड़ाई स्टार्ट होने लगी थी। अब मध्यकाल में धर्मांतरण होने लगा और उसमें मेन रीज़न था कि जब दिल्ली संतलन और मुग़ल काल जब आया था 1200 से 1700 ईस्वी के बीच, तब धर्मांतरण बहुत तेज़ी से होने लगा। उसमें क्या, औरंगजेब जैसे शासनों ने मुग़ल का जो शासन था, तो उसमें जजिया टैक्स जैसे टैक्स लेकर के हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा था। उन्हें फोर्सफुली धर्मांतरण किया जा रहा था, कन्वर्जन किया जा रहा था धर्म का। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। उनकी जो भी वैदिक ज्ञान था और उपनिषदों का ज्ञान था, वो नष्ट किया जा रहा था। और उसमें क्या था, धर्मांतरण मैक्सिमम वे लोग थे हिंदूज जो धर्मांतरण स्वीकार करते थे बिकॉज ऑफ अपने ही हिंदुज़म में कुछ लोगों ने जातियों में भी ये बांट दिया कि कुछ सेट ऑफ पीपल्स इस मंदिर में जा पाएंगे, पूजा कर पाएंगे, और जो नहीं जा पाते थे उन लोगों ने धर्मांतरण स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया। जिस वजह से एक संत आए जिनका नाम था संत रामदास जी। संत रामानंदा उन्होंने 1400 में एक पदयात्रा की, जो कि वाराणसी में हुई। और उस पदयात्रा का संदेश बस इतना था कि जाति के बिना ऐश्वर्य भक्ति। और उसका जो रिजल्ट और परिणाम जो आया, हिंदू समाज में एकता का आया। धीरे धीरे हिंदू समाज में एकता होने लगी और फिर पदयात्राएं ऐसे ही चलती गई। फिर पदयात्रा हुई जो कि चैतन्य महाप्रभु ने एक पदयात्रा की 1500 S में,
जो कि बंगाल और उड़ीसा के बीच हुई थी, उनका एक परिणाम आया जो कि लाखों लोगों का पूर्ण जाना मतलब पूर्ण जागरण हुआ, जो कि वेदों को भूल चुके थे। वे भी वेदों की तरफ थोड़े लौटने लगे, पढ़ने लगे इस वजह से। और फिर एक धर्म और धर्म के बीच ही इनइक्वालिटी होने लगी थी। तब एक संत आए जिनका नाम था गुरु नानक देव, जो कि 1469 से लेकर के 1539 के बीच पंजाब से मक्का तक एक पदयात्रा गई, जिसका एक संदेश था ओमकार सतनाम, एक ही नाम। धर्मों और इसका परिणाम आया कि जो धर्मों के बीच इनइक्वालिटी होने लगी थी, वो समानता का संदेश उन्होंने धर्मों में समानता का एक संदेश दिया। फिर उसके बाद एक और पदयात्रा हुई जो कि नामदेव तुकाराम जी ने की 1300 से 1600 के बीच महाराष्ट्र में। भक्ति के माध्यम से एक यात्रा थी वो। तो ये सब यात्रा आज से नहीं, मध्यकाल में भी हुई, वैदिक पीरियड में भी हुई, वैदिक पीरियड के बाद मध्यकाल में हुई। और उसके बाद जब ब्रिटिश काल आ गया था, तब धर्म और देश दोनों ही खतरे में थे। तब ब्रिटिश का रूल होने लगा और तब एक संत निकल के आए जिनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि 1875 में एक पदयात्रा की, देहरादून से स्टार्ट हुई पदयात्रा, जिनका नाम था शुद्धि आंदोलन, जो कि 1877 से 1923 के बीच हुई थी। उसका करने का एक उद्देश्य था कि वेदों की ओर लौट आओ। जो हम लोग मतलब हिंदुइज्म में वेदों को पढ़ना बंद कर दिया था, और धर्म कन्वर्ट का एक मेन रीज़न यही होने लगा था कि सामने वाले लोग ब्रिटिश शासन में, मुग़ल ने धर्म कन्वर्ट इसीलिए कराना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी होने लगी थी, पढ़ना बंद कर दिया गया था। तो ऐसे भी गांव-गांव जा कर के लोगों को जागरूक करते थे, धर्मांतरण को कम करने का काम किया, और धीरे धीरे धर्मांतरण उनकी वजह से थोड़ा कम होने लगा। अब फिर 1930 में गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा, वो किसी को नहीं, वो तो सबको, वो किसी नहीं पता होगी। गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा जो 1930 में की गई और 385 किलोमीटर के अप्रोक्स की गई, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला करके रख दिया था, जो कि और अहिंसा की पदयात्रा थी, ब्रिटिश साम्राज्य को हिला करके रख दिया था। गांधी जी ने एक और पदयात्रा की थी जो कि हिंदू मुस्लिम एकता पदयात्रा थी। चरखा और आत्मनिर्भरता की एक पदयात्रा थी, जो कि सारी पदयात्राएं मैक्सिमम सफल हो गई, जिसकी वजह से स्वतंत्र भारत बना, थोड़ा स्वतंत्रता की ओर भारत जाने लगा, आत्मनिर्भरता की ओर जाने लगा, सेल्फ डिपेंडेंट होने लगे, ब्रिटिश शासन थोड़ा कम होने लगा। और फिर हम स्वतंत्र भारत में भी अब पदयात्राएं जारी है। अब पहली जो स्वतंत्र भारत में 1947 के बाद जो पदयात्रा आई थिंक हुई है, वो हुई है 1951 से 1964 के बीच। विनोबा भावे ने जो पदयात्रा किया, वो पदयात्रा लगभग 18,000 किलोमीटर के अप्रोक्स की थी, और उस पदयात्रा का एक उद्देश्य था जो कि भूदान आंदोलन के नाम से थी। भूदान आंदोलन ये था कि कुछ अमीरों के पास ही भूमि होया करती थी, तो उन्होंने गांव-गांव जा करके रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ी थोड़ी भूमि गरीबों को भी दे दो। उससे गरीबी और अमीरों के बीच समानताएं होने लगी, जिससे कि जो गरीब थे, गरीबी की वजह से वे धर्मांतरण स्वीकार कर रहे थे, वो कम होने लगा। तो इस पदयात्रा की वजह से भी धर्मांतरण कम होने लगा। फिर आधुनिक काल में 21वीं सेंचुरी में भी पदयात्राएं होती रही।